तो जब पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग खेली और 300 से प्लस स्कोर किया, नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज की बहुत लंबी इनिंग चली, तो मैं एक बार मियां दाद ने कहा था कि इरफान पठान जैसे बॉलर हमारी गलियों में घूमते हैं, तो ये सब लेट्स कैच इट। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से लेट्स कैच इट के पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं द अल्टीमेट राइवलरी, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान भिड़ने जा रही हैं एशिया कप में 2 सितंबर को। इस मैच को आप 3 बजे लाइव देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर। चलिए मैच के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं फैजान से। फैजान, कैसा लग रहा है इंडिया पाकिस्तान के बारे में? देखिए, जो शुरुआत अभी हुई है, अभी दो मैच हो चुके हैं। पहला पाकिस्तान और नेपाल का और दूसरा श्रीलंका और बांग्लादेश का। दोनों मैच काफी अच्छे थे। एज अ क्रिकेट फैन की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे थे, मजा आया। पहले मैच में बाबर आजम इफ्तिखार की बैटिंग देखने को मिली, काफी अच्छी तरह से उन्होंने खेला। और दूसरे मैच में एक कांटे का मुकाबला हो सकता था। बांग्लादेश बहुत ही कुछ रन और बना मुझे लगता है अगर 200 250 रन अगर होते तो मैच काफी क्लोज जाता जी। तो हालांकि बहुत एक्साइटमेंट थी एशिया कप को लेकर, और जो जिस तरह के दो अभी के जो मैच हुए हैं उससे लग रहा है कि आने वाला जो है ना, आने वाला टाइम है, उसमें आने वाले जो मैचेस हैं उसमें बहुत सारा और इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियस, तो उसमें कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। तो फैंस के लिए एक खुशखबरी है कि इंडिया पाकिस्तान सिर्फ एक मैच नहीं, हो सकता है 3 मैच या 2 मैच तो डेफिनेटली खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन 3 मैच भी इंडिया पाकिस्तान आपस में खेल सकते हैं। लेकिन एक बात है, अभी तक एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचे। हाँ, कभी नहीं। ये एक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा श्रीलंका ने फाइनल खेले। तो 2 मैच इस कदर खेलेगी इंडिया पाकिस्तान की। सुपर 4 में आपको पता है जो 4 टीमें जाती हैं, वो हर टीम बाकी के तीनों टीमों से एक मैच खेलती है। राउंड रॉबिन फॉर्मेट चलता है वहाँ पे। तो अगर इंडिया पाकिस्तान क्वालिफाई करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान का एक और मैच हमें एशिया कप में देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा था। पिछले साल भी था। तो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी फैंस के लिए कि अपने फेवरेट प्लेयर्स को। मेरी गट फीलिंग भी कह रही है कि इस बार 3 मैच होंगे, क्योंकि सुपर 4 में होगा, फिर जाके फाइनल में होगा। और ये पहली बार होने वाला है कि इंडिया पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल, वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुके हैं, बट अब मुझे लग रहा है कि एशिया कप में ये पहली बार होने वाला है। तो 2 तारीख को मैच है, 3 बजे से मैच है। तो बात करेंगे थोड़े से, अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो इंडिया का बैटिंग अटैक नो डाउट बहुत ही ज्यादा अच्छा है बैटिंग अटैक इंडिया के पास। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं बॉलिंग अटैक की, तो ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा है, सबसे सुपीरियर है। इवन कोहली ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है। आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक्स को अगर हम कंपेयर करें तो क्या कंक्लूजन होगा इसका, क्या रहेगा? देखिए, नो डाउट पाकिस्तान शुरू से ही, जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया है, शुरू से ही उनके पास एक ऐसे 3 तो ऐसे बॉलर रहते हैं जो सनसनी मचाए रहते हैं। जैसे शुरू में उस टाइम था इमरान खान हुआ करते थे उस टाइम, फिर वो लेजेंसी ट्रांसफर हुई, वकार यूनुस, वसीम अकरम, और क्या कहते हैं इमरान खान भी उसमें इस साल 1992 का वर्ल्ड कप जो था उसमें ये ट्रेंड चलती थी। फिर इमरान खान के जाने के बाद वकार यूनुस, वसीम अकरम एंड देन शोएब अख्तर आ गए थे। फिर ये चीज चलती चली आई, फिर मोहम्मद शमी, तो ये लेजेंसी है, ये ट्रांसफर होती चली मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद शमी और एक नावेदुल करके कोई प्लेयर था वो खेलता था। तो ये लेजेंसी ट्रांसफर होती चली है, और ये पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज है क्योंकि बॉलिंग कभी भी वीक नहीं हुई। हालांकि बैटिंग के साथ शुरू है, बट उनकी बॉलिंग कभी वीक नहीं थी। तो वही लेजेंसी जो है अब नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पे। आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। आपने कहा कि बैटिंग की कमी शुरू से रही है, लेकिन बाबर आजम के आने के बाद से एक कंसिस्टेंसी देखी गई है। वो कहावत आपने सुनी होगी, अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ता। बात जो वो है, सिर्फ बाबर आजम के दम पे नहीं हो सकता सब कुछ। आपके साथ आपके एक पार्टनरशिप चाहिए होती है एक लंबा स्कोर ले जाने के लिए। तो अभी तक तो फिलहाल नेपाल के अगेंस्ट इफ्तिखार अहमद थोड़ा साथ दिया, बट अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पार्टनरशिप बनती दिख रही। नेपाल एक बहुत वीक टीम थी, जिसके खिलाफ ऑब्वियसली स्कोर कर सकते थे वो। तो ये चीज है। तो आपका क्वेश्चन था कि बॉलिंग अटैक, तो बॉलिंग है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क जैसी ट्रायलॉजी है। वहीं इंग्लैंड के पास सैम करन, मार्क वुड,
बहुत अच्छा बॉलिंग करते बिल्कुल। हैं। एंड देन इंडिया के पास शमी, बुमराह एंड देन सिराज। अभी तक ये तो तीन प्लेयर जो है। आप कंपैरिजन अगर करेंगे इंडिया पाकिस्तान के तो किसका कंपैरिजन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पकड़ा भारी है पाकिस्तान का, और ज्यादा नहीं मैं कहूँगा, यहाँ से मैं कहूँगा कि हाँ 49-50 के बीच। एक्सपीरियंस की भी बात आती है, कहीं ना कहीं बुमराह बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। हाँ। तो एक एक्सपीरियंस के वे में भी पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा आगे देखिए है। बुमराह बाद आ रहे हैं, बट वही है ना कि शेर होता है। बिल्कुल। ठीक है, वो दाढ़ नहीं भूलता, वो जब आएगा बीमार होगा कुछ भी होगा बैक एंड में रहेगा, बट जब वो फाइनल जब आता है तो फिर वो दाढ़ना शुरू कर देता है। और इसका देखने आरएल के खिलाफ हमने जो मैच बिल्कुल खेला उसमें देखने को मिला। चलिए, बीइंग एन इंडियन फैन मेरी तो फिंगर्स क्रॉस हैं कि इंडिया जीते। बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के राइवलरी की। थोड़ी सी बात करें तो पहले जो राइवलरी देखने को मिलती थी उसमें हमें अफरीदी गंभीर, अफरीदी भज्जी अख्तर, युवराज अख्तर, ऐसी राइवलरीज जिन्हें देख के मतलब फैंस भी बहुत खुश होते थे। एक हीट बनी रहती थी, ऑल्दो पूरे मैच में बना रहता था कि यार कि कभी कोई लड़ सकता है। एक टॉन्ट कैसे जाते थे, प्लेयर्स को छेड़ा जाता था, कुछ बोला जाता था। अब वो चीज एकदम गायब सी हो गई है। अब कोई एग्रेशन नहीं दिखता, एक्स्ट्रा एग्रेशन नहीं दिखता। प्लेयर्स बहुत अच्छे से रहते हैं, दोस्ती यारी बहुत अच्छे से रहती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जैसे कहा कि राइवलरी अब जो है सिर्फ ट्विटर पे रहेगी, टीवी पे रह गई है, टीवी एड्स में रह गई है, यहाँ पे रह गई। अब ऑन फील्ड जब लोग मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि भरत मिलाप हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा रोहित शर्मा, बाबर आजम, विराट कोहली, शाहिन शाह अफरीदी एंड ऋषभ पंत, शाहिन शाह अफरीदी, तो ऐसे बहुत ही याराना सा मोमेंट देखने को मिलते थे। अब कंपेयर करें पिछले जो हमारी, तो तब लगता था कि हाँ राइवलरी है। मैच से बिफोर मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, बिफोर मैच जो हमारे एक्स क्रिकेटर होते थे इंडिया, उनके जो बयान आते थे। एक बार मियादाद ने कहा था कि इरफान पठान जैसे बॉलर हमारी गलियों में घूमते हैं। तो ये सब खिलाड़ी जो है अपने पे ले लेते थे, और फिर उसके बाद जब मैदान उतरते थे तो फिर वो परफॉर्मेंस आता था, वो एक लगता था कि हाँ कुछ चल रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मैच्योरिटी आ गई है, शायद मैच्योरिटी आ गई, क्योंकि अब क्या है, क्रिकेट बहुत अलग ही लेवल पे चला गया है। अब जब से आईपीएल शुरू हुआ है, ठीक है, डोमेस्टिक लीग शुरू हुई हैं, और क्या कहते हैं, जो भी हमारी अलग अलग कंट्रीज की लीग शुरू हुई है, तो उनमें एक ऐसा फ्रेंडली माहौल बन गया है कि अब आप नहीं कर सकते ये सब चीजें, क्योंकि फिर अब अगर ये सब चीजें शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे एक पर्सनल पूछूंगा मैं सवाल कि एज अ फैन आपको तब अच्छा लगता था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने में, या अब अच्छा लगता है? ऑब्वियस है, पहला जो हीट मोमेंट होते थे, ऑब्वियस है, कौन इनकार करेगा। दर्शक जब हमने देखा होगा कि गौतम गंभीर और कामरान अकमल जो ऐसे फेस टू फेस आ गए थे, है ना, अफरीदी के साथ भी था। लेकिन मुझे वो जो मोमेंट सबसे अच्छा मोमेंट लगा कि बस उसमें सिर्फ हाथ पैर चलने बाकी थे, बाकी कामरान अकमल और गंभीर में वो सुताई होने वाली थी, फुल गाली गलौज तो हो ही चुकी थी, मारपीट, वो धोनी बीच में आ गए, 1072 बीच में आ गए थे, तो ये हो जाता। तो मुझे लगता है कि वो चीज अलग ही थी, वो जमाना कुछ और था और उसमें मजा आता था। अब है, ठीक है, ये भी अच्छा है कि चलो प्लेयर, अब ऐसा है कि अब सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूँ कि विराट कोहली, पाकिस्तान की तरफ से विराट कोहली बहुत इज्जत दी जाती है और उनके प्लेयर्स बहुत इज्जत करते हैं, और जब भी मिलते हैं तो वो एक तरह से प्रवचन सा शुरू हो जाता है ना, जैसे धोनी की हर मैच के आईपीएल में देखा होगा कि हर मैच के बाद उनके पास वो धोनी जो है बाबा बचते हैं तो सब प्रवचन देते, वैसे ही अब शायद उनके प्लेयर्स के अंदर हिम्मत नहीं कह सकते, तो आइडलाइज करते हैं वो कोहली को, हाँ वो देखना वो सीखना चाहते हैं। तो ऐसे हिट मोमेंट अब तो खैर अब नहीं होते हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी होंगे। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मैं आपसे पूछूंगा आपके 3 टॉप एशिया कप मोमेंट्स आपके लिए कौन से हैं? देखिए, इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा ट्रॉफी उठाना मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है, और उस मोमेंट का एक सब मोमेंट मैं कहूँगा कि धोनी मात्र ऐसे कप्तान है जिन्होंने 2 बार एशिया कप जीता है। किसी भी इंडियन कैप्टेंसी में अब तक ये कारनामा किसी ने नहीं किया है, तो ये मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट है। एंड देन दूसरा मोमेंट मुझे लगता है कि 183 का जो कोहली ने जिस तरह से, मैं बता रहा हूँ कि मैं उस टाइम पे कॉलेज में था, मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा उस पर। मैं कॉलेज में था, तो जब पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग खेली और 300 से प्लस स्कोर किया, नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज की बहुत लंबी इनिंग चली, तो मैं एक इनिंग के बाद घर आ गया और फिर हॉस्टल में आ गया वापस कि यार अब तो यार पाकिस्तान जीत लेगी। फिर इंडिया ने बैटिंग शुरू की, अर्ली विकेट गिर गया, फिर विराट कोहली आए। फिर जब विराट कोहली ने मारना शुरू किया एक तरफ से उन लोगों को, फिर मैं हॉस्टल से निकल के भागा, मैंने कहा चलो यार अब लग रहा है कुछ मैच में।
तो वो 183 के बाद मैं अगर विराट कोहली का फैन हुआ था उस इनिंग के बाद हुआ था। और अभी रिसेंटली गंभीर ने भी उनकी तारीफ की कि जो 180 इनिंग थी, 183 की इनिंग थी, वो अब तक की बेस्ट इनिंग है। तो मेरा दूसरा सबसे अच्छा मोमेंट वो है। एंड देन लास्ट में एक पाकिस्तान की तरफ से वो मोमेंट भी याद आता है, हालांकि वो बहुत ही वैसा मोमेंट था कि हम लोग हार गए थे उस मैच में, बट वो था वो एज ए फैन, क्रिकेट फैन देखा जाए तो 9 विकेट गिर गए थे पाकिस्तान के, और जिस हिसाब से शाहिद अफरीदी वहां पे बैटिंग कर रहे थे आर या पार वाली, वो विकेट छोड़ के अश्विन के खिलाफ 2 छक्के मारे, तो वो बहुत थोड़ा सैड मोमेंट भी था, बट वो एक मोमेंट भी था। तो मोमेंट मेरे लिए ये 3 सबसे ज्यादा एशिया कप में मायने रखेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो 183 है जिसने कोहली को कोहली बनाया है, ऑब्वियसली है। उनका जो मार्क था वर्ल्ड क्रिकेट में, जैसे डोमिनेंस उस दिन साबित हुआ। जैसे उसका एग्जांपल आज के रिलेवेंस में अगर हम देखा जाए कि जैसे पुनीत सुपरस्टार, ठीक है, पुनीत सुपरस्टार के फैंस पहले थे, जैन बिग बॉस में आए और बिग बॉस जिस तरह से उन्होंने छोड़ा एंड देन फिर फॉलोअर उनके बैठे, तो वैसे ही विराट कोहली था। विराट कोहली के फैंस थे, विराट कोहली ने 183 बनाया, उसके बाद उनकी फैंस की तादाद ही बढ़ गई, उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि विराट उस दिन के बाद मैं भी उनका फैन हूँ। तो आपसे एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया का मेन स्ट्रेंथ क्या है जो पाकिस्तान के खिलाफ हमें मैच जिताएगा या जो डोमिनेंस दिखाएगा हमारा? देखिए, जहाँ तक बात है स्ट्रेंथ की, तो मुझे लगता है कि इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ है। हालांकि कई सारे प्लेयर्स अभी इंजरी से होकर आए हैं, बट फिर भी उनसे एक उम्मीद की जाती है कि अभी भी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बैटिंग, इंडिया की बैटिंग कहीं ना कहीं उनसे काफी अच्छी है। जहाँ तक लोग हल्के में ले रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग अटैक बहुत वीक है, मुझे नहीं लगता है कि वीकनेस है। इंडिया भी अच्छा, बुमराह फिट होकर आए हैं, उन्होंने 3 मैच भी खेल चुके हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। सिराज ऑलरेडी बहुत अच्छी फॉर्म में है। शमी के साथ थोड़ा सा है इशू, हो सकता है कि अगर उन सबका कोऑर्डिनेशन मिलेगा दोनों का, शमी और बुमराह का, तो उनकी भी बॉलिंग ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। तो एक डाउट जो चल रहा है कि बॉलिंग खराब है, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला है। तो दोस्तों तैयार रहिएगा 2 तारीख को देखने के लिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच। ये थे फैजान, हमने बात की इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में। इसी तरह आप जुड़े रहिए लेट्स कैच इट के साथ और देखते रहिए हमारे आने वाले पॉडकास्ट। साथ ही दोस्तों लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।